से बाबा बेहोश हो जाते हैं। अब सब लोग बेहोश हो चुके और सिर्फ गुल्ली बुल्ली बचे हैं। इसलिए खूनी बाबा उनसे बोलता है कि देख लिया गुल्ली बुल्ली, खूनी बाबा से पंगा लेने से क्या होता है। अब तुम्हारे सारे साथी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुमको मुझसे अब बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। तो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सुनकर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि खूनी बाबा, हम दोनों को किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई ही काफी है और तुमने हमारे दोस्तों को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ गुल्ली और बुल्ली का सामना करने के लिए। ये सुनकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गुल्ली और बुल्ली खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन खूनी बाबा अपने हाथों से दोनों के ऊपर फायरबॉल मार देता है, जिससे दोनों बच नहीं पाते और वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद खूनी बाबा कूदकर बाबा के सामने आता है और उनसे बोलता है कि देख लिया बाबा लंगोटी लाल, आज मैंने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लंगोट एक साथ लाल कर दी, वो भी खून से। और अब तुम सबकी मरने की बारी है और उसकी शुरुआत तुमसे ही होगी। और तभी खूनी बाबा काली शक्तियों से बनी जादुई तलवार बाबा के ऊपर प्रकट करने लगता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी किसी बाइक की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये तो घोस्ट राइडर है और वो एकदम सही टाइम पे यहाँ आया है। और अब खूनी बाबा को घोस्ट राइडर से कोई नहीं बचा सकता। पिछले बार तो वो बच के भाग गया था, लेकिन इस बार घोस्ट राइडर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। घोस्ट राइडर को देखकर खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, घोस्ट राइडर आ गए तुम, बड़ी देर से आए हो। अगर थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद तुम इन्हें मुझसे बचा पाते, लेकिन अब तो मैं इन्हें मारने जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा देर तुम अपनी बाइक पर बैठ के आराम करो, तब तक मैं इनका काम तमाम कर देता हूँ। ये सुनकर घोस्ट राइडर हंसने लगता है और वो कहता है, अरे नादान खूनी बाबा, शायद तू भूल रहा है कि पिछली बार मैंने कैसे तेरा गेम बजा डाला था और तू कुत्तों की तरह दुम दबा के भगा था, लेकिन इस बार तुझे भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। इतना कहकर घोस्ट राइडर खूनी बाबा के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है। लगता है खूनी बाबा अब इस आग से नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी ये क्या हुआ, खूनी बाबा ने तो शील्ड बनाकर खुद को उस आग से बचा लिया। इस हमले को देखकर खूनी बाबा समझ जाता है कि घोस्ट राइडर को हराना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी तलवार अपने हाथ में ले लेता है। घोस्ट राइडर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चिंगारी भर की आग से मुझे जला पाओगे? अगर तुम्हें ऐसा सच में लगता है तो गलत सोच रहे हो। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब मैं अजय हूँ। इतना बोलकर खूनी बाबा तलवार को हवा में करता है और उसमें से बिजली निकलने लगती है। शायद खूनी बाबा काली शक्तियों से हमला करने वाला है, इसलिए वो तलवार में काली शक्तियों को इकट्ठा कर रहा है। ये देखकर घोस्ट राइडर समझ जाता है कि खूनी बाबा हमला करने वाला है, इसलिए वो चेन निकालता है। और इससे पहले कि खूनी बाबा कुछ कर पाता, घोस्ट राइडर ने खूनी बाबा पर चेन से हमला कर दिया। चेन सीधा जाकर खूनी बाबा के हाथों में लगती है, जिससे खूनी बाबा की तलवार उसके हाथों से छूट जाती है और वो दूर जाके गिरती है। ये देखकर खूनी बाबा जोर से चिल्लाता है और फिर उसके चारों तरफ बिजली निकलने लगती है। इसके बाद खूनी बाबा अपना हैमर उठा लेता है और वो हैमर आसमान में करके मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके नीचे एक घेरा बन जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर घोस्ट राइडर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर खूनी बाबा के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो चेन मार के खूनी बाबा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खूनी बाबा उससे बच जाता है और वो घोस्ट राइडर की तरफ हैमर फेंक देता है। हैमर आता देखकर घोस्ट राइडर हैमर के ऊपर चेन मार के उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। ये देखकर खूनी बाबा हैरान हो जाता है और वो घोस्ट राइडर से कहता है कि तुमने इसे इतनी आसानी से मेरे हमले को रोक कैसे लिया? घोस्ट राइडर बोलता है कि अभी तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रुको अभी बताता हूँ। इतना बोलकर घोस्ट राइडर चेन से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देता है और इस बार खूनी बाबा चेन से बच नहीं पाता और चेन लगते ही वो नीचे गिर जाता है। ये देख के घोस्ट राइडर हंसने लगता है, लेकिन खूनी बाबा उठकर खड़ा हो जाता है और वो जब घोस्ट राइडर को अपने ऊपर हंसते हुए देखता है, तब उसे अपनी बहुत बेइज्जती लगती है और वो अपनी आंखों से घोस्ट राइडर के ऊपर लेजर मारने लगता है। ये देखकर घोस्ट राइडर लेजर को अपने हाथों से रोकने लगता है। घोस्ट राइडर को ऐसा करते देख खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो लेजर की पावर बढ़ाने लगता है, जिससे घोस्ट राइडर को लेजर रोकने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो फिर भी लेजर रोक पा रहा था। ये देखकर खूनी बाबा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लेजर के साथ ही साथ बिजली भी गिराने लगता है। और तभी देखते ही देखते घोस्ट राइडर के आसपास धुआं निकलने लगता है। लगता है ये धुआं उस बिजली की वजह से निकल रहा है। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहाँ पे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और घोस्ट राइडर भी शायद इस धमाके के साथ खत्म हो गया, क्योंकि वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसने घोस्ट राइडर को हरा दिया और अब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका है। थोड़ी देर खुशी मनाने के बाद खूनी बाबा उस धुएं की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो घोस्ट राइडर को मरा हुआ देखना चाहता है और कंफर्म करना चाहता है कि घोस्ट राइडर मरा कि नहीं।